दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या आप कर सकते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, बीच में प्लस भी है, प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, इतनी सारी पावर के साथ इनको जोड़ना भी है। और पूछा गया है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। क्लियर है? तो वीडियो के स्टार्ट में ये क्वेश्चन इसलिए रखा है मैंने क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो पहले आपको वीडियो यहीं पे पॉज करना है और इसे जरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, है ना। और मुझे बताइए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन, रिपीट करता हूं अगर नहीं दिख रहा हो तो। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। आपको ये बताना है कि क्या वो डिविजिबल है 11 से, क्या वो डिविजिबल है 13 से। मतलब ये पूरा इतना बड़ा नंबर किससे डिविजिबल है, 17 से है या 19 से। तो बिल्कुल एक बार रुकिए, ट्राई करिए, उसके बाद ही वीडियो देखिए अगर आपको इसका आंसर जानना है तो। ठीक है, इस वीडियो में इसका आंसर भी है। इसके अलावा एक ही आपने देख लिया, आपको बिल्कुल करना है दोस्तों, है ना। बिल्कुल ईमानदार रहिए, ईमानदार होना बहुत जरूरी है तैयारी में। ठीक है, ये मत करना कि यहां से आगे बढ़ जाओ आप वीडियो देखने के लिए, वरना मैं क्यों रखता क्वेश्चन सामने आपके, क्यों रखा है, क्योंकि मुझे लगता है शायद किसी को आता हो तो पहले वो मुझे बताए, देखा जाए आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो पहले करेंगे ईमानदारी के साथ। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये तो आपने देख लिया। एक क्वेश्चन और है आपके सामने कि एक नंबर है, नंबर बोल देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा दिख भी रहा होगा, अ नंबर 1568। ये देखिए पूरा नंबर है दोस्तों ना, ये पूरा का पूरा एक नंबर है। इसमें एक ए अननोन है, एक बी ये अननोन है, मतलब 2 डिजिट है जो हमें पता नहीं है। तो अ नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88। उनने कहा है कि ये 88 से डिविजिबल है, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है 88 से। ठीक है, तो मान लिया। तो बताइए ए की और बी की वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कंप्लीट एक नंबर है। कहा गया है कि इस नंबर में 2 डिजिट अननोन है और ये भी कहा गया है कि आपको ये नंबर ढूंढने हैं, ए और बी की वैल्यू पता करनी है। और आपको एक हिंट दे दी गई कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 88 से डिविजिबल है। क्लियर होगी बात दोस्तों? तो अच्छे से देख लो, है ना। मैं नंबर पढ़ देता हूं आपके लिए, 1568, फिर ए जो नहीं पता, फिर 35 और फिर बी नहीं पता। क्लियर होगी बात? 88 से डिविजिबल है। तो बिल्कुल रोको और देखो जरा क्या आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर। अगेन क्लियर दोस्तों? बहुत बढ़िया। आ जाओ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इस तरह से। एक ये क्वेश्चन हमारे सामने, आपको इसमें एक नंबर ये दिया हुआ है 4y56, दिख रहा है 4y, मतलब समझ गए ना, y अननोन है, एक डिजिट गायब है, y की वैल्यू ही आपको पता करनी है। और क्या हिंट दी गई है भैया, ये 33 से डिविजिबल है पूरी तरीके से। तो अगर ये 33 से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो क्या आप y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं बहुत जल्दी। जल्दी भी ढूंढना है, टाइम भी तो ध्यान रखना है आपको। क्लियर होगी बात दोस्तों? बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छे से देख लो, 4y56 ये पूरा एक नंबर है जिसमें y को अननोन रखा है, वो आपको पता करके बताना है। तो देखें जरा नंबर सिस्टम में कौन है माहिर जो ढूंढ सकते हैं इसे, तो ढूंढ के मुझे बताएंगे। चलिए एक और देख लेते हैं साहब इस तरह से। और एक क्वेश्चन ये रहा साहब कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। आपको ये बता, अब इसमें थोड़ा सा उल्टा दे दिया मैंने। अभी तक क्या कर रहा था, नंबर दे रहा था और उसमें बता देता था ये इससे डिविजिबल है। अब इस बार क्या हो रहा है कि आपको वो नंबर ढूंढ के निकालना है जो 99 से डिविजिबल है। अब एक एक को अगर 99 से भाग देने बैठे तो गया सारा क्वेश्चन, इसी में टाइम चला जाने वाला है। क्लियर दोस्तों, है ना। तो देख लो पहले अच्छे से, मैं बिल्कुल रुका हूं, बार बार रुकूंगा ही ताकि तुम इसे सॉल्व करोगे नहीं तुम आगे जाऊंगा नहीं। क्लियर है? अब हालांकि ये तो तुम्हारे हाथ में, क्योंकि वीडियो तो कंप्लीट ही होगी तो तुम तो देख ही लोगे। फिर भी दोस्तों रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इसको रोक राख के बिल्कुल एक बार ट्राई करो और जरा पहले आंसर करना, है ना, उसके बाद ही वीडियो को देखना। क्लियर है दोस्तों? तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो तो अब मैं शुरू करता हूं ना, तो वापस आऊंगा पहले, अभी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला। अच्छा ये गलत हो गया, रुको फिर से। अभी क्या है, वहां से शुरू करना चाहिए ना जहां से हमारे पास पन्ना है, जहां से हमारे पास पन्ना है। ठीक है वापस आ रहा हूं, जाना नहीं कहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। और ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। एग्जाम जो आने वाले हैं वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल हो सकता है, और सीजीएल पोस्टपोन हो रहा है, कोविड चल रहा है, मुझे मालूम है, वो मत बताना। इसमें लिखना तो एक और चीज चाहिए थी और वो थी ये कोविड 19। अब इसको .1 बोल लो क्योंकि ये तो दूसरी लहर है भाई, समझ गए। तो जो भी दोस्तों, तो हमने वीडियो स्टार्ट कर लिया है। अच्छा, ये नंबर सिस्टम का आपको दिख रहा होगा पार्ट 3 पढ़ने वाले, तो सर पार्ट 2 और पार्ट 1 कहाँ है। ठीक है, तो देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जब भी मैं बोलता हूं ना आपसे कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, तो डिस्क्रिप्शन का मतलब कई लोग को शायद नहीं पता होता है, तो थोड़ा सा उनको डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। देखो जब आप यूट्यूब खोलते हो तो ऐसा दिखता है आपको, देखो मैं पढ़ाता दिख रहा है आपको, कौन सा पार्ट पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं मैं। ये मैं ही हूं, सेम ड्रेस के साथ,
वो भी देख सकते हो। आप देखोगे कि आपके वीडियो में यहाँ पर है ना साइड में, उसी वीडियो जो यूट्यूब का वीडियो आपके सामने मोबाइल में चल रहा है, उसको थोड़ा सा पहले तो अभी तो आप ऐसे देख रहे होगे, ठीक है। जब ऐसे देखोगे तो फिर पूरे वीडियो आएगी। आपको क्या करना है, इसको पहले तो ऐसे कर लेना है, टिल्ट सीधा। जब सीधा करोगे तो यहां पर आपको ऐसे करके एरो मिलेगा बगल में, ठीक है। इसको क्लिक कर देना। जैसे इसे क्लिक करोगे तो नीचे जो ओपन होगा ना, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है, हम बहुत कुछ लिख देते हैं उसमें, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है दोस्तों, ठीक है। अब वो बॉक्स कैसा दिखता है आपको, ये देखो, जैसे ही आपने वो क्लिक किया तो ये इतना सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसमें जो आपको ये नीला नीला दिख रहा है, देखो सबसे पहले आपको जो चीज मिलेगी वो हमारे एप्लीकेशन की लिंक है ना। हमने ऐप बनाया हुआ है, मालूम है ना, GEC के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, और उसमें मैंने इंग्लिश का कोर्स डाला हुआ है। तो CGL SSC या जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें जाकर के उसे परचेज कर लो। सिर्फ 1000 रुपए का है ना, 1000 रुपए से एक भी ज्यादा नहीं ले रहा हूँ मैंने। जो ओरिजिनल दाम था उससे बहुत कम कर दिया, बहुत फिजिबल रख दिया आपके लिए, तो आप उसे परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए, पेमेंट करने तक के लिए लिंक आपको उसके सेकंड में मिलेगी। ये कहां तक पहुंचाएगा, ये आपको एप्लीकेशन तक पहुंचा देगा। गूगल प्ले में जो एप्लीकेशन है वहां तक पहुंचने के लिए इस पे जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, अंदर पहुंचोगे तो आपको एक डेमो के रूप में हमारा लेक्चर मिल जाएगा प्रीपोजिशन का, उसको देख लो। जब अच्छा लगे तभी परचेस करो। क्लियर होगी बात। तो फिर अगला आपको पेमेंट वाला है कि पेमेंट के लिए भी कहां जाना है। एक बार ऐप डाउनलोड कर लिया तो खुद ही पेमेंट मिल जाएगा, और अगर आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो आप सीधे ये भी जा सकते हो, नहीं तो ऐप से जा ही सकते हो। और दोस्तों इसी के नीचे ध्यान से देखो, एक नंबर सिस्टम दिख रहा है, ये रहा, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बस यही है। इसको क्लिक कर दो, जो मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 है आपको मिल ही जाएंगे। समझ गए। अरे हाँ या ना, क्लियर होगी बात। अब हाँ या ना क्या लिख के बता दिया करो, हाँ या ना में से कुछ भी। और अगर ग्रामर सुननी है भैया, इंग्लिश ग्रामर, तो ये रही। डेली वीडियोस भी आते रहते हैं, डेली तो नहीं आते, एक आध दिन में आ ही जाते हैं लेकिन। तो दोस्तों ये था डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको समझाया, और थोड़ा सा आपको कोर्स की जानकारी भी देता हूं, कौन से कोर्स की मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश में अपने, है ना, तो वो भी सुन लो। ये वाला कोर्स है दोस्तों, ठीक है। ये देखो, ये है SSC CGL। अब देखिए CGL की बात कर रहा हूं, इसका मतलब आप CGSL के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर होगी बात। बनी बात है, CGL थोड़ा सा बड़ा लेवल है, CGSL थोड़ा सा छोटा लेवल है। तो CGL लेवल की अगर आपको आती है, CGSL आपको ऑलरेडी आ जाएगी। 2021 की तरफ से मैंने प्रिपेयर किया है, आपको रेट मैंने बता ही दिया है, फिजिबल है, सबके लिए है, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा ये भी बता देता हूँ। ये रही एप्लीकेशन। जब गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, उसे इंस्टॉल कर लेना, ऐसा आइकन दिखेगा, ये आइकन ध्यान रखो, कुछ और डाउनलोड मत कर लेना, है ना। इसको प्रेस करना, अंदर जाओगे, आपको पेमेंट ऑप्शन, ये जो मैंने अभी स्लाइड दिखाई ना, ये वाली आ जाएगी। क्लियर होगी बात दोस्तों। तो बस ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ये तो खैर बहुत सारी बातें हो गई, है ना। तो भैया आ जाओ, आज के पार्ट 3 में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ लीजिए। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है। मैंने आपको 2 का बता दिया, 6 का बता दिया, पता नहीं किस किस का बता दिया। 2 लेक्चर मैंने सब बताया, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए। तो आज से आपने क्वेश्चंस देख लिए, बड़े अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, है ना। तो अब देखिए जरा कैसे करता है डिविजिबिलिटी। कईयों को पता होगी, नहीं पता इसलिए मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, तो आपको बस चुपचाप देखना है। देखो दोस्तों कैसे करते हैं, इसमें इवन और ऑड वाला मामला चलता है ना। हमेशा याद रखिए, इसको समझाने के लिए एक नंबर बोर्ड पे दिख रहा होगा, जैसे कि एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये एक नंबर है ना। मतलब 11 से कोई नंबर डिविजिबल है, ये चेक कैसे करते हैं भाई। एक तो तरीका है कि मैं 11 का पहाड़ा पढ़ूं और बिल्कुल डिवाइड करता चला जाऊं, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, और ऐसे करते हुए जो हासिल बचे, एक वो तरीका है। वो लेकिन तरीका तब काम आता है जब नंबर बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। कि चलो भाई 4 डिजिट का है, 3 डिजिट का है तो ओके। लेकिन अगर नंबर इतने बड़े हो जाएं तो फिर ये बेवकूफ़ी हो जाएगी कि मैं उतने बड़े मेथड से उसे करने की कोशिश करूँ। तो इसीलिए फिर हम क्या पढ़ते हैं कि रूल पढ़ लो भैया, डिविजिबिलिटी रूल देख लो कि भाई कौन सा रूल जो है वो हमें जल्दी से डिविजिबल कर सकता है। तो ये नंबर दिख रहा है आपको, सपोज करो इतना बड़ा नंबर मेरे सामने आ गया है 1 2 3 4 5 6। कहा गया है कि सर इसको 11 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करके बताओ। तो कैसे चेक करते हैं, आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इवन ऑड प्लेस, नंबर नहीं, नंबर में मत जाना, मैं प्लेस की बात कर रहा हूं, जगह की बात कर रहा हूं। जगह ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जरा ध्यान से। जब भी कोई नंबर मिले तो हमेशा उल्टी तरफ से, है ना। ये देखो, इसे क्या कहेंगे, ये हमारा राइट हैंड है। अगर जब मैं ऐसे देखूं तो इस तरफ से आपको इसकी काउंटिंग शुरू करनी है, ठीक है। जिनको नहीं आता उनके लिए बिल्कुल बेसिक से बोल रहा हूं। आपको इधर से इसको शुरू करना है, ये दिख रहा है। इधर से जब आप शुरू करेंगे तो कोई भी नंबर लिखा हो, अगर आपको शुरू में कंफ्यूजन है तो आप मेरी तरह करेंगे, आप इसको पहले फर्स्ट लिखो, सेकंड लिखो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसे करके नंबरिंग कर दी। अब 1 का मतलब ऑड प्लेस, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ये नंबर है, सेकंड पोजीशन पे ये है, तो फर्स्ट मतलब 1 मतलब ऑड प्लेस पर 6 है। फिर सेकंड मतलब 2 मतलब इवन नंबर, तो इवन प्लेस पर 5 है।
फिर ऑड प्लेस, थर्ड मतलब फिर से ऑड नंबर हो गया, तो थर्ड प्लेस यानी ऑड प्लेस पर 4 है। फिर इस तरह से फोर्थ मतलब 4 मतलब इवन हो गया, इवन प्लेस हो गई, तो इवन प्लेस पे फिर से 3 है। समझ गए आप? तो इस तरह से ऑड इवन करना है। तो समझ गए ना, जैसा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक बार नंबरिंग करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना, तो अपने आप 1 को ऑड बोलते हैं, 2 को इवन बोलते हैं, 3 को ऑड बोलते हैं, 4 को इवन बोलते हैं, 5 को ऑड बोलते हैं, 6 को इवन बोलते हैं। ऐसे कर लोगे तो अपने आप आपको मिल जाएंगे। ये करना बहुत जरूरी है, एक बार आप सीख गए तो फिर बिल्कुल तेजी से हो जाएगा वो काम। अब देखो इसको करना क्या है, ऑड इवन ढूंढ के। तो अब आपके सामने यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, उसको ध्यान सुनेंगे। क्या है वो कि पहले तो आपको जितने भी ऑड जगह पे जो भी नंबर दिखे, जैसे ऑड पे यहाँ पे 6 है, ऑड पे यहाँ पे 4 है, ऑड पे यहाँ पे 2 है, तो कितने नंबर दिख रहे हैं? 2, 4 और 6, ये ऑड वाले हो गए। क्लियर है? तो इनने क्या बोला, आपको इन तीनों का सम कर लेना है। तो आप इन तीनों का सम कर दोगे, 2 + 4 6, 6 + 6 12। क्लियर होगी बात दोस्तों? ये हो गया 12। क्लियर? ये मैंने कर दिया। फिर बीच में लिखा है माइनस, तो माइनस कर दो। और फिर लिखा है सम ऑफ इवन प्लेस नंबर। तो इवन प्लेस पे जितने नंबर हो, जैसे कि इवन पर एक 5 है, इवन पर एक 3 है और इवन पर एक 1 है, तो तीनों को ऐड कर दो भैया। 1 + 3 4, 4 + 5 9। तो माइनस किस तरफ? तो भैया इसको जोड़ के मिला मुझे 9। अब कितना आ जाएगा दोस्तों? आपको पता है आंसर आ जाएगा 3। तो 3 जो आंसर आया ना, इसे कहेंगे रिमाइंडर। ये जो आ जाएगा भाई, देखो इनमें से माइनस करने पे जो बच गया वो रिमाइंडर है। लेकिन सर डिविजिबिलिटी रूल कहता है क्या 11 का? 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता दोस्तों कि रिमाइंडर 3 या कुछ भी अगर बच रहा है, 1 2 3 कुछ ही बच रहा है, मतलब वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो पाया। 11 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए रिमाइंडर में? या तो रिमाइंडर में 0 बच जाए तो 11 से वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड है, या तो रिमाइंडर में कोई भी 11 का मल्टीपल हो। 11 का मल्टीपल मतलब जैसे कि 22 बच गया, 33 बच गया, या 11 ही बच गया, या जो भी बचा। अगर ये सब कुछ रिमाइंडर में आ रहे हैं, यानी कि 11 ही आ रहा है मान लो, तो ही मैं 11 आ जाए, या आप आसान भाषा समझ जाइए कि जब भी रिमाइंडर 11 बच जाएगा या 0 बच जाएगा, समझ जाना कि वो नंबर 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, जिसके लिए आपने ये तामझाम किया था। बात समझ में आई? पक्का? तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे नंबरिंग करनी है। ऑड वाले जितने आपने प्लेस दिखे हैं उन पे जो जो नंबर लिखे होंगे उन सबको ऐड कर देना, तो ऑड का सम आ जाएगा। फिर इवन प्लेस पे जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं उन सबको भी ऐड कर देना, उन और दोनों को माइनस कर देना, तो जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर की कहानी है कि जब रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ बचेगा, मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो पाया, जिसके लिए हमने ट्रिक लगाई थी। 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होने के लिए रिमाइंडर की जगह पर या तो 0 बचना चाहिए या तो 11 बचना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो ये देखो यहां पर मैंने वो बात लिखी भी है आपको नोट करवा के कि इफ रिमाइंडर इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, या तो 0 हो जाए रिमाइंडर या तो मल्टीपल 11 हो जाए, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तभी वो डिवाइड है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी क्या होता है कि रिमाइंडर हमारा निगेटिव में आ जाता है। निगेटिव मतलब माइनस में आ जाएगा, आपको ऐसा माइनस में आंसर मिल जाएगा। सर माइनस के टाइम पे हम क्या करेंगे अगर रिमाइंडर हमारा माइनस में आ गया? तो रिमाइंडर माइनस में आ सकता है ना, क्योंकि आप 2 नंबर माइनस कर रहे हो ना। यहां देखो भाई, आप ये माइनस कर रहे हो, यहां पर आपने ऑड प्लेस रखा है, यहां पे आपने ये रखा है। मान लो कभी इवन प्लेस का जो सम आया वो ज्यादा हो गया और इसका जो है वो सम कम हो गया, तो माइनस का साइन बड़ा हो गया, प्लस का छोटा हो गया, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो माइनस के साइन यानी माइनस में आंसर जब आ जाए तब हम क्या करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना है। जैसे ही आपका आंसर माइनस में आएगा, आपको तुरंत ही उसे 11 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? जिसका डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हो। इन केस रिमाइंडर माइनस आ जाए तो 11 से ही उस माइनस वाले नंबर को माइनस कर देना। सपोज करो कि हमारे पास कभी भी रिमाइंडर आ गया -3, ठीक है, रिमाइंडर आ गया -3, तो अब क्या करना है? ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये रिमाइंडर नहीं है, तो मुझे 11 से इसे माइनस कर देना है, फिर मेरा जो भी आंसर आ जाएगा फिर वो आंसर। ले लोगे बात? लेकिन हर हाल में ना, इससे मुझे मिला ये, इनकेस मुझसे रिमाइंडर पूछ लिया जाए तो ये करना है, और इनकेस सिर्फ पूछा गया डिविजिबल है या नहीं है, तो चाहे -3 बचे चाहे ये बचे, बात तो एक ही। बात समझ में आ गई? लेकिन आपको चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें पूरे में आपको देखना है वो मैं समझाता हूं। जैसे देखो कभी कभी क्या होगा कि आपको पूछ लिया जाएगा कि 33 से कोई नंबर जो है डिविजिबल है कि नहीं। अब समस्या ये कि आप तो मुझसे 11 का पढ़ रहे हो और आपसे पूछा जाएगा 33 का। आपने क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या लिख के दिया है। एक मैंने 88 से डिविजिबिलिटी पूछ ली कि एक नंबर 88 से डिवाइड है, एक मैंने आपसे पूछ लिया कि वो 99 से डिवाइड है। अब आप क्या करोगे? लेकिन आप तो 11 का पढ़ रहे हो, सर इनमें कैसे अप्लाई होगा? तो ध्यान रखिए दोस्तों, है ना, कैसे बताया है। 33 का मतलब क्या होता है? 33 का मतलब ये हो गया कि, इसको मैं कहीं और बता दूं क्या आपको? पहले रुको जरा, एक आध पेज अगर मेरे पास खाली होगा तो पहले आपको वहां समझाऊंगा, है ना। तो यहां देखें, नहीं यहां मत देखो, वहीं चलो देख लो, कहीं और क्यों देखोगे भाई? कहाँ चला गया दोस्तों? ये रहा।
ठीक है। देखिए मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं सोच रहा था कहीं खाली पन्ना मिले तो बताऊं आपको। देखो 33 से डिविजिबिलिटी कहीं अगर पूछ ली गई है इन केस, तो कैसे करेंगे आपको, आप 33 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 11, ठीक है, आपको दिख गया 11 है, लेकिन आपको एक चीज और क्या लिख रही है, 3। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जब भी किसी नंबर से पूछा जाए कि 33 से वो डिवाइड है कि नहीं, तो आपको 2 काम करने हैं। पहले तो उसको फैक्टर कर लीजिए। आपको 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है, याद है, नंबर सिस्टम 2 पार्ट 2 जो है वो देख करके आना, ताकि सब रूल याद रहे। देखो कैसे सारे इस्तेमाल होंगे आपके धीरे धीरे आगे। जब भी 33 हो तो मुझे तोड़ना आना चाहिए 3 इंटू 11, सबको आता है। इसमें क्या करना है, हम 3 का और 11 दोनों आ रहा, मतलब 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल उस नंबर पे लगना चाहिए और 11 का भी लगना चाहिए। जब दोनों पास हो जाएंगे तभी वो नंबर 33 से डिविजिबल है। अब 3 से कैसे चेक करोगे, जो भी नंबर दिया हो उन सबका सम करो, 3 से डिवाइड कर दो, बात समझ में आ रही है। 99 का मैंने आपको बताया था 9 इंटू 11 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाना है और 11 का भी लगाना है। जो भी नंबर हमें बोला गया है कि वो 99 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करिए, तो 99 को पहले ऐसे लिखना, पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल उसमें लगा देना। पहले तो 9 से चेक करोगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। सारे नंबर जितने डिजिट उसमें दिए होंगे उस नंबर में, तो एक एक को पूरा प्लस करना। 9 से डिवाइड हो गया तो मतलब, और अगर 9 से डिवाइड हो गए, प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से डिवाइड हो गया। फिर 11 से कैसे करते हैं, वही ऑड इवन वाला, ठीक है। तो ये दोनों से होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो 99 से डिवाइड है, समझ गए, 99 से डिविजिबल है। ऐसे 88 में क्या करोगे आप, 8 इंटू 11 कर दोगे साहब, 8 इंटू 11। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। अब 8 से कैसे चेक करते हैं दोस्तों, कोई नंबर याद करो, नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि 8 कब आता है, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, यही था 2 की पावर 3। तो जितनी पावर होती है उतने ही नंबर देखे जाते हैं, ठीक है। मतलब आसान भाषा में आपने ये भी पढ़ा होगा कि 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई बड़ा सा नंबर हो और पूछा जाए कि वो 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो हम कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गए, मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी बातें मैंने नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में कही हुई है, नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में कही हुई है, तो पहले उनको देख लो ताकि याद हो जाए। देखो ये दिख रहा है आपको, 3 से डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 9 से डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए और 8 से भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के, और 11 से भी पता होना चाहिए। देखो दोनों मिक्स होकर के आ गए, समझ गए मेरी बात। इसीलिए तो पहले इधर का कुछ पढ़िए, इधर का कुछ पढ़िए, दोनों को मिला दीजिए, तब आप क्वेश्चंस को सारे के सारे सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो चलो पहले इनको हटा लेता हूं मैं यहां से। ये मैंने हल्का सा आपको समझाने की कोशिश करी है कि क्या है पूरी कहानी, ठीक है। हमें वो नहीं करना है अभी, हमें ये करना है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे नॉर्मल क्वेश्चन लिया है, ज्यादा बड़ा चढ़ा के अभी क्वेश्चन नहीं लिया मैंने इसमें। जैसे कि सबसे पहला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब आपको ध्यान से देखो क्या पूछा है, रिमाइंडर पता करना है अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है। तो अब एक तरीका है कि मैं 11 का पहाड़ा पढ़ूं और डायरेक्ट वो कर लूं, और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि मैं 8 8 7 4 6 और 5 ऐसे लिख दिया। अब आपको, मुझे मालूम है ये सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। भाई देखो नंबर 1 तो यही है, तो फिर ये नंबर 3, फिर ये, मतलब ये और आपका ये, इनको ऐसे ऐसे कर देता हूं। ये कौन से हो गए मेरे, ये हो गए इवन, ठीक है दोस्तों। अब और देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, और फिर आपका कौन सा बचा, एक तो ये बचा, ये और ये, मतलब इधर से ये सेकंड है ना, तो ये और ये हो गए आपके, सॉरी ये वाला जो है ना ये ऑड है, ये वाला ऑड है ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आएगा ना। और ये सेकंड, ये जो अपन ने लाल वाले से किया है, ये वाला कौन से कलर में है दोस्तों, ये कौन से, उसमें कौन सी पोजीशन पे रखे हैं, ये सेकंड पे है, ये फोर्थ पे है, ये सिक्स्थ पे है, तो ये इवन वाले हो गए। क्लियर होगी बात। अब बस इनको सॉल्व कर दो भैया। इवन में हमें क्या क्या दिख रहा है, 6, सबको जोड़ना है, सम निकालना है, +7, फिर इधर से +8, ये हो गया। कितना आ जाएगा भैया, देखो 8 7 कितना हो गया, 15 15 6 हो गया 21, ठीक है। ऑड में चले आओ, इसको हर ऐसे ही करूंगा मैं ताकि दिक्कत ना है। ये सारे के सारे हमारे ऑड प्लेस वाले, तो 4, ये क्या 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 है पहले लिख लो, 5, फिर ये 4, ठीक है, और फिर आखिरी में 8, तो यहाँ पे 8 लगा दो। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 4 12, 12 वो 5 17 आ गया। क्लियर होगी बात। अब हमसे क्या बोला गया था, याद करो, फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, फॉर्मूला था अपना, अरे ये क्यों खुल जाता है यार, फॉर्मूला क्या था अपना, पहले ऑड नंबर रखने हैं, सारे सम जो ऑड का आएगा वो इसको माइनस करना इवन से, मतलब पहले ऑड फिर इवन, पहले ऑड फिर इवन, पहले ऑड फिर इवन। आ जाओ जरा, तो पहले ऑड फिर इवन, तो पहले ऑड है तो 17 और फिर इवन तो क्या है 21। अब आपको दिख रहा है, ठीक है।
अब आप जैसे इसको माइनस करोगे तो आपके पास 4 तो आएगा, लेकिन माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। तो आपको याद देकर क्या ये रिमाइंडर है हमारा? नहीं, रिमाइंडर पूछा हमसे, देख लो जरा, रिमाइंडर ये नहीं है। तो जब भी निगेटिव में आंसर आएगा तो क्या बताया था मैंने, उसे किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 11 से। तो बस भैया 11 से सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 11 माइनस कितना 4, कितना आ जाएगा दोस्तों? इसमें से 11 में से 4 गए तो बचे 7। क्लियर हो गया बात? ये है हमारा आंसर। कई आपको ऑप्शन में -4 भी लिखा मिलेगा, +4 भी लिखा मिलेगा, तो कई लोग ये सोचते हैं कि माइनस में तो होता नहीं तो +4 चुन के आ जाते हैं। आपको ये नहीं करना। जब भी 11 से पूछा जाए तो याद रखिए मैंने कैसे किया, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। क्लियर होगी बात दोस्तों? 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। 11 से माइनस कर देना जब भी निगेटिव आ जाए। अब भैया ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 99 से डिविजिबल है। क्या बताया था मैंने करने के लिए आपको? याद करो जल्दी से। मैंने ये कहा था कि 99 को पहले तो आप तोड़ लो, है ना? तो भाई हम तोड़ लेते हैं। 99 को हमने तोड़ा 9 × 11, यानी मुझे 9 से भी चेक करना और 11 से भी। अब देखो 11 से चेक करने में टाइम लगेगा। सबसे इजी इनमें से कौन सा वाला चेक करना जल्दी हो जाएगा? 9 से। एक काम करता हूं, पहले 9 से चेक करके देख लेता हूं। सारे के सारे 9 से डिविजिबल हो गए तो फिर दिक्कत है, नहीं हुए तो समझते हैं। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 से कोई नंबर डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है तो आपको उनके सारे डिजिट को प्लस कर देना है। जो भी प्लस करने पर आंसर आएगा उसको 9 से भाग दे करके देख लो, है ना? अगर वो भाग हो गया पूरा का पूरा तो फिर समझ जाओ कि 9 से भाग हो गया, फिर 11 से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने ऊपरी तौर पर समझाया। अब पहले इसको देख लो। सबसे पहले इसको 9 से चेक करना भैया, तो प्लस कर लो भैया। 3 2 5 7, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20 और ये 1 21, तो ये 21 आ गया। क्या 9 के पहाड़े में 21 आता है? नहीं आता, मतलब 9 से डिवाइड नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई? मतलब ये नंबर 99 से डिविजिबल होगा ही नहीं, क्योंकि 9 से ही नहीं हुआ तो फिर 11 से चेक करोगे ही नहीं आप। अब दूसरे वाले को चेक करते दोस्तों, इसको चेक करो 9 से, तो 8 और ये 5 13, है ना? 8 5 13, 13 और 3 13 3 16, 16 और 3 19, 19 और 0 जोड़ेंगे तो 19, और 19 और 8 कितना हो गया? 27। हाँ भैया, अब ये 9 से तो भाग होता है, 9 तिरिक 27 होता है। मतलब अब मुझे इसमें 11 भी चेक करना पड़ेगा, है ना? 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे? पेन चेंज कर लेते हैं, जल्दी से चेक कर देते हैं भैया। जो हमारे पास लिखा है 8 0 3 3 5 8, और बहुत जल्दी करना है ये काम आपको, है ना? मालूम है ना? ये और ये कौन से नंबर हो गए आपके? ये सारे हो गए आपके ऑड। तो ऑड में लिख लो, है ना? इनके नीचे ओ ओ ओ लिख देता हूं। ठीक, इनको पहले कर लो। ऑड में कितना मिल रहा है भैया? 8 + 3 + 0, तो 8 3 कितना हो गया? 11, 9 10 11। ठीक, अब आ जाओ भाई फटाक से अपने इनमें इवन वाले में। एक ये इवन है, एक ये इवन है, एक ये इवन की जगह पे रखा हुआ है। इवन नंबर नहीं है, इवन प्लेस है, प्लेस पे रखा है। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं फर्स्ट कहूंगा तो इसको मैं सेकंड कहूंगा, इसको मैं थर्ड कहूंगा, इसको मैं फोर्थ कहूंगा, इसको मैं फिफ्थ कहूंगा, इसको मैं सिक्स्थ कहूंगा। तो आप देख लो कौन सी जगह, कौन सा इवन प्लेस पे है, दिख रहा है? तो 2 4 और 6 ये सारे के सारे। तो इनके लिए क्या लिखोगे आप? इवन। इवन नंबर मुझे मिल गया 5, फिर मुझे मिल गया 3, और फिर मुझे मिल गया 8। ठीक है, तो 8 3 कितना हो गया? 11, और 11 और 5, 11 5 कितना होता? 16। सही लिख रहा हूँ ना? गलत तो नहीं है? देख लो दोस्तों, ये 5 3 तेरी कुछ भी 5 3 8, है ना? 5 3 8 और 8 और 8 सही तो है बे। 5 3 8 8 और 8 16। अब दोस्तों क्या करते हैं? सबसे पहले किसका रूल क्या कहता है कि ऑड माइनस इवन। तो भैया ऑड माइनस इवन यानी कि 11 माइनस 16, ये 11 माइनस 16 कितना आ जाएगा आंसर में? -5। क्लियर है? अब माइनस में नहीं आता तो हम चेक कर लेते भैया, 11 माइनस 5 कर दो आप। क्लियर है दोस्तों? कितना आ जाएगा आपके पास आंसर? 6। लेकिन क्या ये डिविजिबल है? भाई रिमाइंडर अगर बच रहा है मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर 9 से डिविजिबल हुआ लेकिन 11 से नहीं हुआ, मतलब ये मेरा आंसर कतई नहीं है। क्लियर होगी बात? चलो अब हमें दूसरा चेक करना है जल्दी से। ठीक है, दूसरा चेक करेंगे दोस्तों। इसमें चेक करिए फटाफट से। पहले 9 से चेक करेंगे तो 3 0 3 3 और 4 7, और 7 और 2 9, 9 और 7 कितना हो गया? 16, 16 5 21, 21 और 3 हो गया आपके 24। 24 9 में आता ही नहीं है, 9 के पहाड़े में 24 नहीं आता, मतलब ये तो गया। अब बचा सिर्फ यही नंबर है ना? अब इसमें नन ऑफ दिस तो नहीं है, तो यही मेरा आंसर वैसे भी हो सकता है, लेकिन फिर मैं चेक करूंगा इसे। पहले तो 9 से चेक करेंगे भैया, तो 5 4 9 और 9 3 12, 12 4 16, 16 और ये 2 हो गए 18। तो 18 9 के पहाड़े में आता है तो डिवाइड हो गया। 11 से चेक करने हैं इसे, तो इसको पहले तो नंबर को सही से लिख दो। पहले इसको नंबर को सही से लिख दो। कैसे लिखोगे भैया? 1 1 4 3 4 5। क्लियर होगी बात, है ना? और इसको कचड़े को यहां से हटा दो। ठीक, अरे ये भी हट गया। 4 3 और ये 4 और ये 5। दोस्तों अब आपको मुझे बार बार बताना ना पड़े कि कौन सा इवन है कौन सा वो है, उस तरफ से नंबर करते हैं, मालूम है ना? फर्स्ट सेकंड। तो ये और ये हमारे कौन से वाले हो गए? ये हमारे हो गए ऑड वाले।
ठीक है, तो उस तरफ से ऑड सबसे पहले मिल गया, तो लिख दो इनको 5 + 3 + 1, है ना, कितना आ गया, 5 3 8 और 1 9। चलो बहुत बढ़िया। और अब इससे कर देता हूं मैं, और जो बच गए हैं ये कौन से वाले में आ जाएंगे, ये इवन वाले में आ जाएंगे, तो इवन लिख दो यहाँ पर। इवन में क्या क्या मिल रहा है हमें, 4 + 4 और +1, कितना आ गया, 4 4 8 और 1 9। क्लियर होगी बात, है ना। अब हमें मालूम है कि ऑड माइनस इवन करते हैं, तो हमने कर दिया भैया। हमें जो आंसर मिला है दोनों में 9 ही है, 9 - 9 0। अब ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अब क्या आपको ये चीज पता है कि जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है? हाँ, या तो भाई रिमाइंडर 0 आ जाए, या तो कोई 11 का मल्टीपल या 11 आ जाए, तो ये 0 आ गया, मतलब ये नंबर देखो 9 से भी डिविजिबल था, ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है। डिविजिबल, मेरी टंग स्लिप हो रही है तो तुम उसमें परेशान मत होना, लिख मत देना सर आप क्या बोल रहे थे, डिविजिबल बोल रहा हूं, बात समझ में आ गई। डिविजिबल भाग हो गया, है ना, 9 से भी भाग हो गया और 11 से भी भाग हो गया। क्लियर होगी बात दोस्तों, है ना। तो जिन लोगों ने ये आंसर दिया है वो लोग के पास नंबर सिस्टम 1 नंबर का है, और जो नहीं दे पाए दोस्तों, आप मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देख करके आओ। क्लियर है बात, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पहले रखे थे, ताकि आप पहले खुद को जांच लो, पहले क्वेश्चन को समझ लो, देख लो कि क्या आप उस लेवल पे हो, नहीं हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए। मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूं, प्रेशराइज बोलना ठीक नहीं होता है आपको, जो भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो भाई, ये क्वेश्चन मैंने कहा था आपसे करने के लिए, कितने लोग कर पाए हैं, है ना। देखो, जिन लोगों ने ईमानदारी से किया है ना, वो तो बिल्कुल जेन्युइन कमेंट करेंगे भाई, जेन्युइन कमेंट सर मैंने खुद से किया, है ना। गलत किया सही किया वो अलग बात है, किया ये जरूर बताओगे आप मुझे, है ना, प्लीज, ठीक है, ताकि मुझे मालूम चले कि आप मुझे सुनते हो, देखते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास थी, द वैल्यू ऑफ y इन द नंबर। ये एक नंबर है, इसमें आपको वैल्यू पता करनी है y की। आपने शुरू में देखा, मैंने क्वेश्चन समझाया था, आपसे पूछा था, तो सो एज टू मेक इट डिविजिबल बाय 33। भाई इस y की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर रख दूं, इसका मतलब ये है, मतलब y की ऐसी क्या वैल्यू रख दी जाए कि ये नंबर 33 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। अब इसको 33 से डिविजिबल बनाना है। अब देखिए दोस्तों, इसको करना कैसे, मैंने आपसे कहा 33 लिखा है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, जो आपको समझ दिख रहा है ना, बस वहीं से आपको शुरू करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है उसमें, सामने सब कुछ दिया होता है, आपकी बस नजरें खुली होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब कई लोग इसमें सोचना क्या, 33 दे दिया, 33 दे दिया अगर, तो बस भैया पहले ही आप लिख लो कि 3 × 11। मतलब आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि मेरे को एक तो 3 से ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए, और एक तो 11 से होना चाहिए, तभी ये नंबर 33 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई, ये समझा रहा था मैं आपको, ठीक है। तो जो नंबर है पहले उसको लिख लो भाई। नंबर ये कहता है कि 4y और 5 और ये 6, ये हमारे पास नंबर है साहब, ठीक है। अब 3 से डिविजिबिलिटी पहले चेक करनी है, तो 3 का अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 3 क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय 3, तो सम ऑफ ऑल नंबर कर दो भैया, 4 + y + 5 + 6 और डिवाइड बाय 3। क्लियर हो गई बात, आप जोड़ दो इनको, तो 5 6 11, 11 और 4 15, है ना, तो 15 + y और डिवाइड बाय 3। सर लेकिन इससे कैसे होगा, ये तो यहां पे अटका गया, अटक नहीं गया। इसका मतलब समझते हो, जब भी ऐसा आ जाए इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान सुनिए, आपके पास सारे आंसर होते हैं, आपको 3 का पहाड़ा आता है। अब आप मुझे ये नहीं बता पाओगे कि y की जगह पर ऐसा क्या कर दूं कि 15 में वो चीज जुड़ जाए, मतलब आप समझ जाओ आसान भाषा में कि 15 में ऐसा क्या रख दूं, ऐसा क्या जोड़ दूं कि वो 3 से भाग हो जाए, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या क्या आएगा भाई, 3 का पहाड़ा पढ़ो, तो आपके पास y की कुछ वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। जैसे मान लो कि भाई 3 के पहाड़े में सबसे छोटी डिजिट क्या हो सकती है, 3 एकम 3, या नहीं, या तो मैं 3 रख सकता हूं, जैसे ही 3 रखूंगा तो ये जुड़ेगा इसमें, तो 18, और 18 3 के पहाड़े में आता है, हो जाएगा काम, ठीक है। दूसरा कोई नंबर है जिसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है, जरा सोचो जरा इसके अलावा फटाफट से। मान लो इसमें 6 जोड़ दूं, तो 6 जोड़ दूं तो 3 के अलावा, है ना भाई, 6 जाओ ना सीधे सीधे, क्यों जैसे ही 6 रखूंगा यहाँ, तो 15 6 कितना हो जाएगा 21, और 21 आता है 3 के पहाड़े में। बात समझ में आ गई। अब भाई इसके अलावा और क्या रख सकते हो आप, 9 रख के देख लो यहाँ पे, 9 और 15 तो 5 और 24, 24 आ गया भैया, है ना। जैसे ही 9 जोड़ोगे तो 24 आ गया, और 24 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो मतलब मेरे पास इतने आंसर आ रहे हैं। बात समझ में आ गई। ये मैंने अब मुझे पता नहीं इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। अभी मुझे दूसरा वाला रूल भी अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो मैंने चेक कर लिया इसको 3 से, अब मैं चेक करूंगा इसे 11 से। भाई 11 का क्या नियम है, 11 ये कहता है, कौन सा ले लूं, ये वाला पेन ले लेता हूं, ठीक है। 11 हमसे ये कहता है कि भैया ऑड इवन होना चाहिए, तो हमने लिख दिया भैया 4y 5 और 6। भाई शुरू हो जाओ भैया आपके इसमें से, तो ये वाला नंबर, ये वाला, ये दोनों किस में रखें दोस्तों, ये मालूम है ना, इधर से फर्स्ट और ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो भाई अगर ऑड की बात की जाएगी तो मुझे दिख रहा है 6 + y, ठीक। अब मुझसे बात करी जाए अगर कि ये दोनों नंबर, ये हो गए अपने इवन के,
तो इवन वाला लिख दिया दोस्तों, वैसे का वैसा। 6 कौन कौन सा इवन में, 5 और 4, तो 5 + 4, तो ये तो आ गया 9, ठीक। और ये 6 + y कितना रह गया, 6 + y ही रह गया, ठीक है। ये तो मुझे मिल गया, लेकिन अभी फॉर्मूला पूरा अप्लाई करना है, अभी फॉर्मूला पूरा अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, हमसे कहा गया था कि नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि ऑड माइनस इवन, ठीक है। तो हम यहां पर रख देते हैं भैया, ऑड हमारा कितना आ गया दोस्तों, ये 6 + y है, 6 + y है, तो ये 6 + y माइनस कितना है दोस्तों, 9। क्लियर हो रही बात है ना, 6 + y - 9, कुछ छूटा तो नहीं ना, ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 5 6 नहीं सही है। तो अब ये 11 से मैं चेक कर रहा हूं इसको। अब आप मुझे बताओ, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, 3 6 9, ये तो हमारे पास आ गए हैं जब हमने ऊपर 3 से चेक किया था, अभी अपन नीचे चेक कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो दोस्तों, मुझे मालूम है कि ऑड में से इवन ये जो आप माइनस कर रहे हैं, इससे जो आंसर मिलता है वो रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। और अब मुझे ये भी मालूम है कि अगर 11 से कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए या तो मल्टीपल हो जाए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इसको जितना भी सॉल्व करूं रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए। भाई y की कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना कि रिमाइंडर 0 हो जाए, जैसे ही ऐसा होगा मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है। तो अब जरा मुझे बताइए किसकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं दोस्तों। ध्यान देखो, 6 तो रखा ही है, इसकी जगह 0 आने के लिए क्या करोगे आप, y की जगह पर क्या रखोगे आप, 3। जैसे ही आप 3 रखोगे, 6 तो रखोगे नहीं, ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं रख सकते, ये भी नहीं रख सकते। हमारे पास ऑप्शन आ गए थे ना पहले ही, एक चुनना था हमें बस, तो उसके लिए भी हमने 11 से चेक किया, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहां पर 3 रखूंगा तो आप देखो क्या ये 0 आ जाएंगे पूरा, हाँ ये भी 9 हो गया, ये भी -9 आ जाएगा भैया। तो 0 = 0, मतलब रिमाइंडर 0 आने के लिए y की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं इसमें क्या हुआ। इसमें आसान भाषा में आपने देखा कि मैंने आपको कितने अच्छे से उस चीज को बताने की कोशिश करी है। आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। जब भी आपको 33 या 11 का कोई ऐसा मल्टीपल मिल जाए, तुरंत उसको पहले तो तोड़ लीजिए। आप जैसे तोड़ लेंगे तो आपको एक एक करके दोनों को चेक करना है। अगर पहला वाला ही फेल हो जाए तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे वैल्यू ढूंढनी हो और बोला जाए कि 33 से डिविजिबल है, उसके लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जो नंबर था उसमें 3 का रूल लगा दिया। 3 का रूल ये कहता है कि जितने डिजिट है सबको प्लस करिए और 3 से डिवाइड करिए। तो हमने ऐसा कुछ निकाल लिया। हमने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि भैया 3 से अगर इसे डिविजिबल होना है, होने के लिए इसके पास 3 वैल्यू हो सकती है, या तो 3 रख दूं, 6 रख दूं या 9 रख दूं, तो ये पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन खुल गए थे, हमें 1 तक पहुंचना था। तो हमने फिर इसे 11 से भी चेक किया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया भैया, इवन प्लेस अलग की, ऑड प्लेस अलग की, ऑड में से इवन माइनस करते हैं, वो फॉर्मूला लगाया। फिर हमने ये ध्यान रखा कि अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो ये ऑड या इवन को जब भी अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर या तो 0 या 11 का मल्टीपल आना होगा। तो हमने 0 मान लिया, ठीक है। तो अगर ये 0 आ जाए तो 0 आने के लिए हमने देखा कि हमारे पास पहले से 3 ऑप्शन रखे हुए हैं, हमने एक एक करके रखने की कोशिश करी। तो हमने देखा कि भैया अगर बाकी 6 और 9 रखूंगा तो ज्यादा हो रहा था, तो मैंने 3 को रखा। 3 को जैसे ही रखा तो ये 9 हो गया भैया, 0 आ गया। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो वो किस वजह से आया कि y की वैल्यू जब मैंने 3 रखी, तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू इसमें 3 है। आंसर इज 3। बात समझ में आ गई। यानी कि आपको रूल तो वही फॉलो करना, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके इनके बदल जाएंगे दोस्तों, वही सब कुछ है, कुछ भी नहीं बदलता। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पे भाई, अ नंबर। अब इसमें क्या है कि दो वैल्यू गायब है, अभी तो एक ही गायब थी, और बोला है कि इस नंबर में ए और बी की ऐसी क्या वैल्यू रख दी जाए कि 88 से डिविजिबल हो जाए, है ना। और इसमें लेकिन पूछने का तरीका देखो, इसमें ये पूछ लिया अ नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88, मतलब साफ कह दिया कि 88 से डिविजिबल है, बिल्कुल रोका ही नहीं। 88 से डिवाइड है तो बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या सिखाया मैंने आपको, 88 दिख गया मतलब 11 से आप शुरू करोगे इसे, है ना। तो हमें मालूम है कि मैं इसे 80 और इंटू 11 लिख सकता हूं। ये क्लियर हो गया आपको। अब भाई एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले 8 से भी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, 11 से भी होनी चाहिए। तो शुरू करो जरा, नंबर लिख लो पहले। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 से पहले तो हम चेक करेंगे 8 से वाला। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, देखो 8 को क्या लिखते हो आप, 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर जो लिखा हुआ है उसके लास्ट के 3 डिजिट, है ना। ये अगर ये 2 की पावर 2 होता तो लास्ट के 2 डिजिट, 2 की पावर 4 होता तो लास्ट के 4 डिजिट। बात समझ में आ रही है। जितनी पावर होती है उतने ही डिजिट को देखना होता है। अब मुझे कितने भी डिजिट का ही नंबर दे दे, अगर ये 2 की पावर 3 पूछा गया है, क्योंकि 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है, तो मतलब आपको 3 नंबर लास्ट के चेक करने हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट उठाओ, उनको 8 से डिवाइड करके देखो, अगर वो 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए मतलब ये पूरा बड़ा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये मतलब होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो बस अब यहाँ आओ, तो भैया हमें दिख रहा है यहाँ पर देखो कौन सा लास्ट में 3 डिजिट है, 8 3 और 5, यही है।
ए तो आएगा नहीं, लास्ट के 3 डिजिट 1 2 3, तो बस हमने यहाँ पे लिख दिया 3 5 और ये बी, है ना। अब ये भैया 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो भाई 8 से डिवाइड करो पहले तो, ठीक है। 8 से, जैसे इसको थोड़ा साफ लिख दूं, है ना, ज़्यादा कचड़ा हो रहा है यहाँ पे, इससे करके देखता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो 8 से इसे अगर मैं डिवाइड कर दूँ 3 5 बी को, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट ही उठाने थे, तो 8 4 जा 32, कितना बचा 3, और ये उतर जाएगा बी। अब आप मुझे बताओ कि बी की वैल्यू ऐसी क्या रख दी जाए कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। बनी बात है, यहाँ तो 3 है, यहाँ पे कुछ चाहिए आपको, मुझे बताओ जल्दी से क्या हो सकता है वो। 8 की पहाड़े पढ़ो, 8 के पहाड़े में आप देखोगे कि आगे 3 तो तभी होता है जब 8 चौके 32 होता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसके बाद तो 8 बन जाए 40 हो जाएगा सीधे, 4 की डिजिट शुरू हो जाएगी वहां से, लेकिन 3 के लिए तो इतना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये फिक्स हो चुका है कि बी की वैल्यू मस्ट है कि वो 2 ही होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, बी की वैल्यू 2 होगी तभी ये 8 से डिविजिबल हो सकता है। जैसे ही 2 रखोगे तो 8 चौके 32 फिर से हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ या ना, यहाँ पर मुझे बताएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने लास्ट के 3 डिजिट लिए क्योंकि 8 का नियम यही कहता है। मैंने जैसे ही रखा तो 8 चौके 32 पड़ा, है ना, 3 बचा, फिर ये बी आया। और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है, क्योंकि साफ साफ कहा है ना 88 से डिवाइड है ये नंबर, अगर 88 से पूरा डिविजिबल है मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी होगा, तो 8 से चेक करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट भी डिवाइड होनी चाहिए। भाई लास्ट के 3 डिजिट, भाई रूल यही कहता है ना कि 8 से डिविजिबल कोई नंबर तभी जब वो उसकी लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड है। तो अगर ऐसा है तो मैंने डिवाइड किया, तो बी की वैल्यू फिर मतलब वो होनी चाहिए जो 8 के पहाड़े में आती हो। तो 8 के पहाड़े मैंने देखा कि भाई 3 आगे हो तो पीछे तो सिर्फ 2 ही होगा, तभी तो वो 8 के पहाड़े में आएगा, क्योंकि 8 चौक के 32 होता है, फिर 8 पंजे 40 हो जाता है, मतलब 4, फिर वो तो डिजिट ही बदल गई ना, आगे 3 है तो पीछे तो 2 ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से 100% श्योर निकाल लिया कि बी की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 2। अब दोस्तों तो ये तो हमने चेक कर लिया इससे। अब चेक करो आप 11 से डिविजिबिलिटी, है ना। अब इसे 11 से चेक करो जरा, ठीक। अब जरा देखो 11 से कैसे करोगे आप, है ना दोस्तों, बने रहना और मुझे जरूर से जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। मुझे आनंद, देखो क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पसीना देख रहा हूँ मेरा, ये देखो आप पसीना देख लो आप ध्यान से, है ना, कितनी मुश्किल से तो ये बनाया होगा और आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर गया। कॉन्सेप्ट है सबसे जरूरी चीज़ है। कैसा लग रहा है वीडियो ये बिल्कुल मुझे आप बताओगे, है ना। ये सीरीज आपको कंटिन्यू चाहिए ये भी आप मुझे बताओगे, मैं आपको पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा। क्लियर होगी दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए ध्यान से, तो अब हम बात करते हैं 11 की। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भैया, वही पूरा इवन ऑड वाला, तो पूरा लिख दो भैया 1 5 6 8 और यहाँ पे ए जो हमें पता नहीं है, और ये 3 और ये 5 और बी तो आपको मालूम हो गया, तो आप सीधे 2 लिख सकते हो। जब मालूम हो गया तो लिख सकते हो, हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। भाई हम करेंगे वही इवन ऑड हमारा, तो आपको मालूम है ना, यहां से शुरू करेंगे आप, तो ये एक, तो ये कौन से नंबर ढूंढ रहे हैं आप, ये ऑड वाले हैं, तो ये सारे ऑड, ये ऑड और ये भी ऑड। क्लियर होगी बात, इनको अलग से लिख लो भैया कि जो ऑड है, ऑड अच्छे से लिख लो पूरे। तो क्या क्या नंबर आ रहा है इसमें, 2 + 3 + 8 और ये +5। क्लियर है, इनको जोड़ लो सबको, 2 3 5, है ना, और 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 आ गया यहाँ से, ठीक। अब अपन ले लेते हैं येलो वाला, तो ये जो बच गया ये कौन है भैया, ये इवन वाली जगह पर बैठे हुए हैं, ये इवन वाली जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है। देखो मल्टी कलर होने से कितना मजा आ जाता है इसमें। तो इवन जोड़ लो पहले, तो कौन कौन से नंबर पहले लिख लो ताकि गलती ना हो, 5, फिर ये ए जो हमें नहीं पता, जो हमें निकालना ही है, ठीक है, +6 और प्लस आपका 1, ठीक है। इनको भी जोड़ो दोस्तों, तो 5 और 6 11, 11 और 1 12, तो ये a + 12। क्लियर हो रही है बात, बहुत बढ़िया। अब भैया अगला जो हमारा काम है वो क्या है दोस्तों, हमें मालूम क्या करना है, ऑड माइनस इवन जो हमें पता होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऑड माइनस इवन, ठीक है, और इससे मिलता है हमें रिमाइंडर, ठीक, ये हमने देखा। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं फटाफट से अपनी। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, ऑड के लिए हमारे पास 18 है, माइनस, और इवन में क्या है, a + 12। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, क्या रिमाइंडर क्या होना चाहिए हमारा। अब उनने कहा है ना कि 88 से पूरी तरीके से डिवाइड है, पूरे डिविजिबल है ये। अगर 88 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 से तो देख लिया हम, 11 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए, और 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होने के लिए रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0। अब मुझे बताओ कि a की ऐसी क्या वैल्यू रख दूं कि ये 0 हो जाए। अब आपको इसी में सॉल्व कर रहा है, अब आपको पास ऑप्शन नहीं है। अब मुझे बताइए कैसे करेंगे इस काम को हम, a की क्या वैल्यू रख दी जाए। भाई इधर तो 18 है दोस्तों, इधर 12 दिया हुआ है दोस्तों, इसमें क्या करोगे आप, ऐसा क्या करोगे, तो मालूम है ना कि 12 में अगर मैं 6 जोड़ दूं यहां पर, तो देखो जरा, ये तो 18 है ही है,
अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 6 रख दी जाए और ये 12, तो ये 6 12 कितना हो जाएगा 18, और ये 18 पहले से था, आंसर कितना आ जाएगा 0। यानी कि ए की वैल्यू कितनी चाहिए, मस्ट है कि 6 चाहिए, और तो कुछ हो ही नहीं सकती है। समझ में आई मेरी बात? तो ए की वैल्यू हमें 6 चाहिए। तो क्या हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली? हाँ, सब हमने दोनों निकाल ली। ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 2 है, यही इसका आंसर है। कितने लोग इसे कर पाए थे मुझे बिल्कुल बताएंगे, मैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपको जानना और सुनना जरूर चाहूंगा कि आपने इसे कैसे किया, आपने कैसे निकाला। क्लियर होगी बात इसको, है ना? और बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो आगे चलते हैं भाई। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, इसके बाद है क्या क्वेश्चन कोई सा, है ना? नहीं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो उसमें आप अटके हुए थे। कैसे किया है मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट है आपका जानने में, है ना, कि आपने इसे कैसे किया होगा। और आपने जैसे भी किया मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा लिख करके। कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत लगेगी पर लिख दोगे आप, है ना? चलो अब देखो, इसको करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं, है ना, कैसे करना था इसे। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ऐसे ही लिखा है सबने, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं था दोस्तों, इसमें से 4 की पावर 61 कॉमन ले लो, ठीक है। देखो ध्यान से, 4 की पावर 61 जैसे ही आप कॉमन ले लोगे तो यहां पर तो क्या बचा, यहां पर बचा 1। क्लियर होगी बात? आपने पूरा कॉमन निकाल लिया ना बाहर। अब देखते जाओ क्या क्या बचेगा। इसमें क्या बचा होगा दोस्तों, 4 की पावर 61 निकल गया तो 4 तो होगा, 4 की पावर 1 बचा होगा। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से कहीं ज़्यादा ऊपर से ना निकल जाए, इसलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ आपके लिए, है ना। एक स्टेप और लिखूंगा, ये ऊपर से नहीं जाना चाहिए भाई, इतनी मेहनत करो और ऊपर से चले जाए तो मज़ा थोड़ी ना आता दोस्तों। तो एक काम करो, देखो 4 की पावर 61 तो वैसे के वैसा लिख दो। अब देखो इसमें से ही 4 की पावर 61 अलग कर दो, 4 की पावर 61 ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो होगा 4 की पावर 1। बात समझ में आ रही है? अब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 4 की पावर 61 और ये 1। तो जब भी दो नंबर मल्टीपल में होते हैं, सेम नंबर, बेस सेम होता है, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 62 बन जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पर आ जाइए, 4 की पावर 61 अलग कर दो। मुझे बताओ इसमें क्या बचा होगा, 4 की पावर में यहाँ पर 2 बचा होगा, बेस से होने में पावर ऐड होती है, 63 वापस बन जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, 4 की पावर 61 लिखो इंटू 4 की पावर कितनी बची होगी, 3। बात समझ में आ रही है? अब आपको सब में दिख गया होगा कि 4 की पावर 61 इन सब में कॉमन है, ठीक है। ये देखो ये और ये। अब जिनको मैंने अंडरलाइन किया ना बस उनको निकाल लो। तो जैसे ही आपने निकाला 4 की पावर 61, यहां पर तो सब निकल गया, पूरा ही बाहर हो गया, तो ये तो 1 बचा, प्लस यहां पर 4 की पावर 1 बचा, भाई ये बाहर हो गया ना, प्लस यहां पर ये बाहर तो 4 की पावर 2 बचा, ठीक। ये यहां से बाहर तो प्लस 4 की पावर 3 बचा। क्लियर हो रही है दोस्तों बात? चलो अब बस इनको लिख दो भैया, कैसे कैसे लिखना है जल्दी से सॉल्व करके। तो 4 की पावर 61 यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, 4 की पावर 61 और अंदर क्या क्या बचा है इसको देख लो। ये देखो ये तो हो गया 1 और 4 5, इनको छोड़ दो बाद में। ये 4 4 जा 16, तो इनको ढंग से लिख देते हैं पहले, 1 + 4 + 16, ठीक है। और क्या बचा भैया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये तो हो जाएगा 64। क्लियर है दोस्तों? अब इनको ऐड कर दो आप भाई, 64 और 10 कितना हो जाएगा आपका 74, 74 और 74 और 6 कितना हो गया आपका 80 और 81 और यहाँ 85, ठीक है। तो 4 की पावर 61 इंटू इसको पूरे को करने के बाद कितना आ गया 85। क्लियर हुई बात दोस्तों? अब देखिए करना क्या है, अब ये मत करने लगना कि 4 की पावर पूरी खोल दी आपने, है ना। जो चीज हमें मल्टीपल में मिल गई है बस उससे काम चल जाएगा। आपको ये देखना है कि 85 इनमें से किसकी टेबल में आता है, कहाँ 11 की टेबल में आता है ये, कि 13 की टेबल में आता है, कि 17 की टेबल में आता है और 19 की टेबल में आता है। अगर ये नंबर इनमें से किसी से डिविजिबल है ना, मतलब आप 4 की पावर 61 भी खोलोगे तब भी डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है? लास्ट के 2 डिजिट से। तो कैसे करें, किससे मालूम होगा भाई? 11 के पहाड़े में 85 कभी नहीं आता है तो ये हो नहीं सकता, 13 के पहाड़े में कभी भी नहीं मिलता है, 17 इसका आंसर है क्योंकि 17 5 जा ही मालूम है ना। 85 को करके देख लो, 17 से 17 5 जा होता है 85, 19 में नहीं होता, 19 5 जा 95 होता है, ठीक है दोस्तों। टेबल आपको याद होनी चाहिए, टेबल तो मस्ट है ना। 22 23 24 तक तो यूं ही याद रखा करो ताकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए आपको तुरंत पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात दोस्तों? तो ये इसका आंसर था। तो इसका रियल आंसर कौन सा है? इसका रियल आंसर है आपका 17, ये भी नहीं है। क्लियर होगी बात, है ना। तो ये देखिए जरा, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। जिनसे नहीं बना है वो इसे देख लें, समझ लें। क्लियर होगी बात, है ना। तो आप मुझे बिल्कुल बताना दोस्तों कि आपको ये मेरी मेहनत कैसी लगी, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि आप तक ये बात पहुंच रही है। और डंकी की चोट पे मुझे बताइए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए नहीं हुए, जो क्वेश्चंस मैंने कराए वो करने के बाद आपको मजा आया नहीं आया, आपको मुझे सब कुछ बताना है ना। एंड बी ऑनेस्ट टू मी, डॉक्टर से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए,
समझ गए, और टीचर से भी, नहीं तो सीख कैसे पाओगे आप। क्लियर होगी बात दोस्तों। और एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, और देखो इसके बाद है ना, मैंने बता दिया है नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों डले हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं ये कैसे मिलता है। यूट्यूब पर जाओ, एरो दबाओ, है ना, जैसे ये है ना, ये मोबाइल ये चल रहा है आपका, बस इसमें एरो नीचे दिखेगा, उसमें नीचे जाना, नीचे जैसे ही जाओगे तो आपको नंबर सिस्टम का, ये देखो नीचे दिख रही है यहाँ पे, ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट खुल जाएगी, और ये वाला वीडियो भी इसमें जुड़ जाएगा। और प्ले स्टोर के बारे में बता दिया, ग्रामर के वीडियोस के बारे में बता दिया, है ना, इतना इतना जो भी है। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए होंगे, है ना, जो भी मैं आपको सिखाना चाह रहा था। और ये इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, ये ट्रिक जो थी 11 के उसकी, है ना। तो वापस फॉर्म में, तो दोस्तों अपनी वो लाइन कंप्लीट कर दूं फिर चला जाऊं मैं। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ बस आपसे विदा लेता हूं, और अगले पार्ट 4 में मिलूंगा। नंबर सिस्टम का ही पार्ट रहेगा, आपको सारा कुछ इसमें सिखाऊंगा मैं, चिंता मत करिए। क्लियर है, बस प्रैक्टिस करिए, सीखिए, कहीं कोई फंस जाओ तो क्वेरी पूछ सकते हो आप मुझसे, है ना। नंबर सिस्टम पार्ट 2 जो मैंने बनाया उसमें मैंने नंबर भी दिया हुआ है, तो आपको नंबर भी, व्हाट्सअप का नंबर है वो, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।